देखिए, अब हम लोग सबसे पहले दूसरा काम करेंगे। देखिए, लॉजिक गेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। लॉजिक गेट देखिए क्या बताता है। कोई भी एक सर्किट होता है, उस सर्किट में या तो करंट आपको जाता है या उस सर्किट से करंट निकलता है। ठीक है, तो जाने वाले करंट को, सर्किट में जो करंट आपका जाता है, तो जाने वाले करंट को बोलते हैं इनपुट और निकलने वाले करंट को बोलते हैं आउटपुट। इनपुट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निवेशी और आउटपुट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्गत। तो बोलता है कि यह एक ऐसे अंकित परिपथ है जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है। कितना करंट आपका सर्किट में गया और कितना करंट आपका उस सर्किट से निकला, दोनों के बीच आपको रिलेशन को बताता है, और वही रिलेशन आपको क्या कहलाता है? लॉजिक गेट कहलाता है। तो क्या बता रहा है कि यह एक ऐसे अंकित परिपथ है जो इनपुट तथा आउटपुट संकेतों के बीच लॉजिकल रिलेशन को बताता है। मूल गेट जो है आपका 3 गो है। पहला नंबर है आपका और गेट। गेट कैसे लिखिएगा? कैपिटल लेटर में। दूसरा नंबर होता है आपका एंड गेट। तीसरा नंबर होता है आपका नॉट गेट। मूल गेट आपका 3 गो है। 2 होता है कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। यही पांचों के कॉम्बिनेशन मतलब होता है 3 गेट का मिश्रण। यही पांचों गेट पे आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन चाहे 2 नंबर हो कि 1 नंबर हो बराबर पूछा जाता है। तो लॉजिक गेट क्या है? यह एक ऐसे अंकित परिपथ है जो इनपुट और आउटपुट के बीच तर्क संगत यानी लॉजिकल रिलेशन, तर्क संगत संबंध, लॉजिकल रिलेशन को बताता है। यह एक ऐसे अंकित परिपथ है जो इनपुट और आउटपुट के लॉजिकल रिलेशन को बताता है। मूल गेट क्या वो होता है? 3 गो। और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। तो चलिए सबसे पहला काम हम लोग स्टार्ट करते हैं और गेट के बारे में। और गेट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। और गेट क्या बताता है? और गेट आपको क्या बताता है, जरा सुनिए। और गेट में 2 इनपुट तथा ओनली 1 आउटपुट होते हैं। और गेट में जो होता है 2 इनपुट होता है और 1 आपका आउटपुट होता है। ठीक है, ओनली 1 आउटपुट यानी एक ही वो आउटपुट और गेट में। इसका बूलियन व्यंजक आपको एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव में आता है। इसका बूलियन व्यंजक y = a + b। जरा ध्यान सुनिएगा कैसे लिखते हैं हम लोग बूलियन व्यंजक, जरा गौर सुनिएगा। पहले तो इसका सिंबल लिख लेते हैं। ये इसका सिंबल हुआ और गेट का ये आपका सर्किट हो गया। देखिए यहाँ पे 2 इनपुट है और 1 आउटपुट है। ठीक है, तो हमने इसको मान लेते हैं ए बी, क्योंकि जो टर्म यहाँ पे मानेंगे उसी का बूलियन व्यंजक हम यहाँ लिखेंगे। और यहाँ मान लेते हैं y। तो देखिए गौर से, 2 इनपुट है तो ये दोनों इनपुट का योग होगा आउटपुट, कि कितना करंट आपका इसमें गया है। तो टोटल को जोड़ के नहीं बाहर निकालेगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा? a + b। तो आपने समझ लिए। यहाँ पे अगर हम x और y लिखते हैं तो y बराबर हो जाता है x + y। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे ABCD का कोई लेटर माने हैं वही लेटर का बूलियन व्यंजक हमने लिखे हैं। यानी और गेट में जो आपका आउटपुट होगा वो दोनों इनपुट के योग होगा। क्लियर है? ये बूलियन व्यंजक याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सिंबल तो आता ही है। ये बूलियन व्यंजक सिंबल ऑब्जेक्टिव का है। और 2 नंबर में इसका ट्रूथ टेबल आता है, जो ट्रूथ टेबल हम अभी लिखने जा रहे हैं।
सत्य सारणी, ट्रूथ टेबल। अब इसका देखिए, हाँ तो एक बात समझिए, और गेट क्या बताता है कि और गेट में 2 इनपुट और ओनली 1 आउटपुट होते हैं, जबकि इसका बूलिय व्यंजक y इक्वल टू y प्लस बी होता है और इसका सिंबल आपके सामने में है। क्लियर? अब इस और गेट का हमने एक टेबल बना रहे, जो टेबल आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इनपुट और एक तरफ में आउटपुट। क्लियर है? इनपुट में 2 खटाल ए और बी, आउटपुट में क्या हो जाएगा ए प्लस बी, है ना। एक टेबल, यही टेबल आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब इसमें एक सिस्टम लागू करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। टेबल कैसे बनता है जरा गौर से सुनिएगा। 2 3 4, ठीक है। अब जरा देखिएगा टेबल कैसे तैयार है। यही टेबल आपका 2 मार्क्स का पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। अब जरा से मेरी बात को सुनिएगा गौर से। देखिए गौर सुनिएगा, इसमें तो इस सर्किट में तो आपका 2 मुंह है करंट जाने का, जगह है ना, 2 मुंह है ना, 2 रास्ता है ना करंट इसमें जाने का। अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं और इस रास्ते को खोल देते हैं, ब्लॉक करना मतलब बंद कर देना, इस रास्ते को खोल दिए, फिर भी करंट आपको इसमें जा रहा है, तो पहला कंडीशन लिखा गया, ठीक। अब दूसरा कंडीशन में क्या करते हैं, इसमें बता रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे करंट आपका जा सकता है इस सर्किट में। दूसरी बार में क्या करते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक, फिर भी करंट आपका इसमें जा रहा है। पहले क्या किया जरा गौर सुनिएगा, पहले इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑन कर दिए, करंट गया, लिख दिया ए में 0 बी में 1। फिर दूसरे बार में क्या किया, इसको ऑन कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, फिर भी करंट जा रहा है, देखिए ए में 1 बी में 0, ठीक। तीसरी बार में क्या किए जरा गौर सुनिएगा, अभी लिखिएगा ना टेबल। तीसरी बार में क्या किए, दोनों को ऑफ ऑन कर दिए, फिर भी करंट इसमें जा रहा है, ठीक। अब देखिए ये तो 3 कंडीशन इसका हो गया। अब जरा से मेरी बात को गौर सुनिएगा। पहला स्टेप हम लोग काम क्या करते हैं, ये तो कंडीशन हो गया। पहला स्टेप में हम लोग काम क्या करते हैं, इतना इस सर्किट में जो भी करंट है उसको पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए अभी ना टेबल बनाइएगा, देखिएगा अब क्या करें, देखिए गौर से। अब यही कंडीशन लगाएंगे, मगर एक बात इसमें और जोड़ेंगे, दोनों को ऑफ कर दीजिए, ठीक। ऑफ इसलिए कर देते हैं, इसमें जो भी करंट है आपका बाहर कर लीजिए। पहले इधर का ऑफ करिएगा, इधर का ऑन करिएगा, तब ना बाहर होगा। इसको पहले ऑफ कर दीजिए, दोनों को, जितना भी सर्किट में करंट है उसको बाहर कर दीजिए। तो पहले ऑफ वाला कंडीशन, पहले ऑफ वाला कंडीशन लिखिए, ठीक। अब इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको ऑफ, इसको ऑन, इसको ऑन, इसको ऑफ, अब दोनों को ऑन। देखिए वही कंडीशन है, खाली पहले क्या किया, पहला स्टेप में दोनों को ऑफ करके पहले जो सर्किट में करंट था उसको बाहर कर दिया। क्लियर है? पहले ऑफ, जितना भी करंट है बाहर कर दीजिए, फिर एक ऑन एक ऑफ, फिर भी करंट जाएगा। ये पहला स्टेप हम आपको दिखा रहे हैं कि जितना भी सर्किट में करंट है पहले उसको बाहर कर लीजिए। इधर का ऑफ करेंगे तभी ना बाहर होगा, तो पहला स्टेप में बाहर कर दिए करंट को ऑफ करके। अब दूसरा, ये तीनों स्टेप बता रहे कि कैसे कैसे आपको इसमें करंट जा रहा है। तो पहले क्या किया हमने, एगो को ऑफ किया, एगो को ऑन किया, फिर भी करंट इसमें जा रहा है। फिर एगो को ऑन किया, एगो को ऑफ किया, फिर भी करंट इसमें जा रहा है। अब दोनों को ऑफ कर दिए, ऑन कर दिए, फिर भी करंट इसमें जा रहा है। क्लियर है? चलिए अब इसका देखिए, अब इसको जोड़िए, 0 0 0 जोड़ा है ना, 0 1 1 1 0 1 1 + 1 1 1 + 1 आपका 2 नहीं होगा, 1 + 1 1 ही होता है। ये किसका जोड़ है जानते हैं? बूलिय व्यंजक का जोड़ है।
जब आपने इंटर पास करने के बाद मैथ ऑनर्स लीजिएगा तो उसमें आपको मैथ वाले सर पढ़ाएगा कि 1+1 कैसे होता है। समझ रहे हैं बात को? बुलियन अलजेब्रा का जोड़ 1+1 ही होता है। हाई वोल्टेज एक से अधिक नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग 1+1 2 लिख देंगे। हाई वोल्टेज एक से अधिक नहीं होगा और लो वोल्टेज 0 से कम नहीं होता। इसीलिए जब भी हम लोग काम करते हैं तो 1+1 ही लिखते हैं, 2 नहीं लिखते हैं। क्लियर है? ये आपका टेबल तैयार है। ये और गेट का टेबल हुआ। और गेट में 2 इनपुट होता है और ओनली 1 आउटपुट होता है। इसका बूलियन व्यंजक y बराबर a+b। ये सिंबल है, सिंबल याद रखिए। ये दोनों ऑब्जेक्टिव का है और ये आपका 2 मार्क्स का है। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग, थोड़ा सा रुक जाइए, स्याही डाल लेते हैं। आइए अब आते हैं हम लोग एंड गेट में। ये और गेट का बस आपको ज्यादा कुछ नहीं है। बुलियन अलजेब्रा, सिंबल, टेबल, बस ये 3 चीज याद रखना है। अब आइए एंड गेट में। एंड गेट में इसका भी वही है, खाली स्ट्रक्चर आपका चेंज हो जाएगा। एंड गेट में 2 इनपुट तथा ओनली 1 आउटपुट होते हैं। एंड गेट में वही हाल है। देखिए इसका बूलियन व्यंजक, देखिए बूलियन व्यंजक y इक्वल टू a.b। ये डॉट है, y इक्वल टू a.b। अब इसका सिंबल देखिए, इसका सिंबल देखिए। इसमें थोड़ा सिंबल ही आपको पकड़ में रखना है। ये आपका एंड गेट का सिंबल है। ठीक है? देखिए इसमें भी 2 आपका इनपुट है, 1 आउटपुट है। तो आउटपुट क्या होगा? दोनों इनपुट का मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? सेम डेफिनेशन है, खाली आपका स्ट्रक्चर चेंज है थोड़ा सा। अब इसका टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल, सत्य सारणी। देखिए फिर इसके लिए भी इनपुट फिर आउटपुट। इनपुट में क्या खटाल? 2 खटाल। फिर आउटपुट y इक्वल टू a.b। यही टेबल आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। 1, 2, 3, 4। पहला वाला तो स्ट्रक्चर सेम उसी प्रकार से दोनों को ऑफ कर देंगे। फिर जितना भी आपका सर्किट में करंट है सबको बाहर कर दीजिए। फिर एगो को ऑफ, एगो को ऑन, एगो को ऑन, एगो को ऑफ, फिर दोनों को ऑन। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 0 1। ठीक है? ये हुआ एंड गेट का। क्लियर है? और गेट और एंड गेट दोनों का काम हो गया। अब आते हैं नॉट गेट के बारे में। आइए नॉट गेट में। आइए नॉट गेट में। नॉट गेट, देखिए नॉट गेट में ओनली 1
इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट। नॉट गेट में जो है आपको एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। अब इसमें देखिए कैसे हम लोग बूलियन व्यंजक लिखे, वही लिखिए, नॉट गेट में ओनली वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट होते हैं। बूलियन व्यंजक देखिए, y इक्वल टू ए रैकरिंग। रैकरिंग का मतलब समझ रहे हैं ना, अगर एक तरफ करंट आपका चालू है दूसरे तरफ करंट आपका बंद है, सीधा उल्टा देना। रैकरिंग का मतलब उलट जाना। अब इसका देखिए सिंबल, देखिए सिंबल, सिंबल देखिए, ठीक। अगर इधर करंट आपका चालू है इधर आपका बंद है, सीधा उल्टा देना। क्लियर? अब इसका ट्रूथ टेबल देखिए, ट्रूथ टेबल देखिए, इनपुट इधर आपका आउटपुट, इनपुट में ए, आउटपुट में आपका ए पर रख रहे। आप देखिए ना, इसका तो बहुत सिंपल है, आपका दो ही घटा लेंगे। अगर इधर करंट आपका ऑफ है इधर आपका ऑन है, देखिए रेकरिंग का मतलब क्या होता है, उलट जाना, उल्टा दिया, इधर ऑफ तो इधर ऑन, इधर ऑन तो इधर ऑफ। तो आपने देखिए तीनों गेट के बारे में, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, तीनों गेट पर है। और गेट में भी आपका दो इनपुट एक आउटपुट होता है, एंड गेट में भी आपका दो इनपुट एक आउटपुट होता है। सिंबल दोनों का देखिए खाली डिफरेंट है। बूलियन अलजेब्रा और गेट में जोड़ होता है, एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है। जोड़ में खाली एक ही सिस्टम याद रखना है, बूलियन अलजेब्रा का जोड़ बोलता है कि 1 + 1 1 ही होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि हाई वोल्टेज 1 से अधिक नहीं होता है। क्लियर है? और न 0 से कम। इसलिए जब भी हम लोग काम करेंगे जोड़ने के मीटर में तो 1 + 1 कितना लेंगे, 1। तो इस प्रकार से ट्रूथ टेबल हो गया। ये ट्रूथ टेबल जो आप देख रहे हैं ये एग्जामिनेशन में आपका 2 मार्क्स का आता है, और ऑब्जेक्टिव में आपका ये बूलियन अलजेब्रा और आपका सिंबल, बूलियन अलजेब्रा और सिंबल। बूलियन अलजेब्रा को हिंदी बोलते हैं बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक और सिंबल आपका ऑब्जेक्टिव है। ये आपका 2 नंबर। किसी एगो गेट का आपको बोलेगा या तो सत्यता सारणी लिखिए या आपका ऑब्जेक्टिव में दोनों में से कोई एगो गेट का बोलेगा पहचान करिए। अब 2 गेट बचा आपका कम्बिनेशन ऑफ गेट, जिसमें आएगा एक एंड गेट, नंड गेट और एक नॉर गेट। अब उसकी चर्चा करते हैं। चलिए तो हम लोग अब चलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में। चलिए कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, गेट का मिश्रण। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ combination of gate। combination of gate का 2 टाइप्स है। पहला नंड गेट, दूसरा नॉर गेट। तो चलिए आइए नंड गेट के बारे में चर्चा करते हैं। एंड गेट और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन
के कॉम्बिनेशन से नंड गेट की रचना की जाती है। एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से नंड गेट की रचना की जाती है। एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा डॉट होता है। इसका बूलियन व्यंजक कितना होगा? इस पर रैगरिंग लगा देना है। क्या लगा देना है? एंड गेट के लिए बूलियन अलजेब्रा कितना होगा? बूलियन अलजेब्रा a इंटू बी। इस पर रैगरिंग का मतलब क्या? जो आपको एंड गेट का रिजल्ट मिलेगा आउटपुट, उसको सीधा उल्टा देना है। क्लियर? यानी एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से बना। एंड गेट का बूलियन अलजेब्रा होता है a डॉट बी। तो जो आपको a डॉट बी आया है एंड गेट का, उसको सीधा उल्टा देना हो जाएगा नंड गेट, इसलिए रैगरिंग लगाओ। क्लियर? अब इसका ट्रूथ टेबल हम लोग चलते हैं। ट्रूथ टेबल हम लगाएंगे। अब इसका ट्रूथ टेबल, सत्यता सारणी। इसका सिंबल ले लीजिएगा। तो पहले सिंबल ले लीजिए ना। पहले सिंबल ले लीजिए, उसके बाद टेबल बनाएंगे। हाँ, ये एंड गेट के लिए सिंबल। ये हुआ एंड गेट का, सॉरी नंड गेट का। देखिए यहाँ पे ए बी, ये हुआ एंड, ये हुआ नॉट। अब जरा गौर से सुनिएगा। अब जरा मेरी बात को सुनिएगा। एंड गेट में देखिए दो इनपुट है, एक आउटपुट है। यहाँ से जैसे आउटपुट आपका निकला, ये नॉट गेट के लिए इनपुट हो गया। ये आउटपुट निकला और ये इसके लिए क्या हो गया? इनपुट। यहाँ पे एंड गेट के लिए हो गया ए डॉट बी, और ये जैसे ए डॉट बी ये गया, यानी इनपुट ये लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नंड गेट के लिए? y इक्वल टू ए डॉट बी पर रैगरिंग। इसको उल्टा देना। क्लियर? मगर आपको एग्जामिनेशन में ये सिंबल नहीं देगा। सिंबल इस प्रकार से देगा आपको। ये नॉट गेट का फॉर्म ऐसे बनाएगा आपको। ये नॉट गेट को बताता है, आगे जीरो लिखकर। ये आपको एग्जामिनेशन में सिंबल देगा। ये हुआ नंड है। ये इसके बारे में यहाँ पे नोट लगा हुआ है। ठीक है? आपको एग्जामिनेशन में ये सिंबल नहीं देगा, ये सिंबल नहीं देगा, ये सिंबल देगा। क्लियर है? तो चलिए हम दोनों आपको बता दिए कि एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से किस प्रकार से नंड गेट की रचना की जाती है। तो एंड गेट का जो आउटपुट निकलेगा वो आउटपुट इसके लिए इनपुट होगा, और जो आपको आउटपुट यहाँ पे है उसको उल्टा देना है, तो नंड गेट के लिए आपको रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है? अब इसका टेबल बना लीजिए। ये सिंबल आपको एग्जामिनेशन में आता है, ऑब्जेक्टिव में। ये नंड गेट का सिंबल है। ट्रूथ टेबल आइए। इनपुट, इनपुट में देखिए सबसे पहला कम, और एक तरफ में आपका तो एंड गेट आएगा, अब आएगा नंड गेट। ठीक? इनपुट में आपको ये चला गया सबका। इनपुट में आपका दो खटाल बनेगा, एक हो गया एंड गेट के लिए ए डॉट बी, अब आएगा आपका नंड गेट, तो ए डॉट बी पर रहेगा।
इधर एंड मिलेगा, इधर एंड मिलेगा। चलिए अब आइए दोनों ऑफ, एक ऑन एक ऑफ, इसके बारे में। फिर ये ऑफ ये ऑन, फिर दोनों ऑन। ये सिस्टम हो गया 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें जोड़िए, गुना करिए 0 0 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया एंड गेट का। अब ये तीनों ऑफ है, यहाँ पे तीनों ऑन कर सीधा उल्टा देना, ये ऑन तो ये ऑफ। बताइए कोई परेशानी? सीधा हमने एंड गेट के रिजल्ट को उल्टा दिया। क्लियर है? देख लीजिए। चलिए आइए अब आपका नॉर गेट के बारे में चर्चा करते हैं। नॉर गेट, इसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन था? एंड और नॉट। इसमें और नॉट आ जाएगा। और गेट और नॉट गेट, के कॉम्बिनेशन से नॉर गेट की रचना की जाती है। इसका बोलिए व्यंजक कितना हो जाएगा? और गेट का बोलिए व्यंजक कितना होता है? और गेट का बोलिए व्यंजक होता है y इक्वल टू a प्लस बी। तो जो आपको और गेट का बोलिए व्यंजक आएगा उस पर रेफरिंग लगा देना है। जो आपका y और गेट का जो रिजल्ट आएगा ना आउटपुट, उस पर रेफरिंग लगा देना, नॉर आ जाएगा। अब इसका सिंबल देखिए, सिंबल देखिए, ये ए बी, ये आपका और गेट का हो गया, ये नॉट गेट, ये आपका और गेट के लिए आपका हो गया आउटपुट, यहाँ पे ये आउटपुट, तो ये इसके लिए इनपुट। यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर रेफरिंग लगा देंगे। मगर ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं आता है, ये सिंबल, ये वाला सिंबल आता है। ये नॉट को आपको ऐसे जीरो लगा देंगे। वन और का, ठीक, ये सिंबल है आपको, ये सिंबल आपको परीक्षा में आता है। अब इसका टेबल देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए इसका टेबल, ट्रूथ टेबल, एक तरफ में इनपुट में आपका, और एक तरफ आएगा आपका और गेट, और एक तरफ आपका नॉर गेट, ठीक है। इनपुट में आपका 2 खटाल बनेगा, ये आपका और गेट का, ठीक है, और ये आपका नॉर गेट का, ए प्लस बी पर रहेगा। टेबल याद रखिएगा, टेबल 2 नंबर का एग्जामिनेशन पूछा है। दोनों ऑफ, एक ऑफ एक ऑन एक ऑफ, एक ऑफ एक ऑन, फिर दोनों ऑन।
ये तो लिखने के लिए सीखे। पहले देखिए करना कुछ नहीं है, पहले ऑफ कर देना है दोनों को, जितना सर्किट में करंट रहेगा उसको निकाल लीजिएगा, फिर एक ऑफ एक ऑन, फिर एक ऑन एक ऑफ, फिर दोनों को ऑन कर देना है। अब यहाँ जोड़ दीजिए 0 1 1 1, एक एक दो नहीं करिएगा। अब इसका देखिए उल्टा दी, यहाँ ऑफ ऑफ है तो यहाँ ऑन, ये तीनों ऑन है तो ये तीनों ऑफ। तो इस प्रकार से हम लोग सारा गेट को कंप्लीट किए। ठीक है, तो लॉजिक गेट जो है वो क्या है, वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को, वो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है। इनपुट और आउटपुट के रिलेशन को बताता है। मूल गेट आपका क्या वो होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट होता है। मूल गेट आपको क्या वो होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। क्लियर है? तो और गेट में भी दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। एंड गेट में भी दो इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। और नॉट गेट में ओनली वन इनपुट और ओनली वन आउटपुट होता है। ठीक है, अब तीनों का सिंबल और बुलियन अलजेब्रा दिमाग में सेटअप रखिएगा। ठीक है, उसके बाद दो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट है, एक है आपका नंड गेट, दूसरा है आपका नॉर गेट। नंड गेट में देखिए एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से नंड गेट की रचना की जाती है, और नॉर गेट में देखिए और गेट और नॉट गेट की कॉम्बिनेशन से नॉर गेट की रचना की जाती है। तो इसमें नंड गेट में एंड गेट वाले रिजल्ट को उल्टा देना है, और नॉर गेट में और गेट वाले रिजल्ट को उल्टा देना है। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनेशन में 1 नंबर और 2 नंबर का प्रश्न को सॉल्व करना है। तो उसके लिए आपको 3 चीज याद रखना है। पहला बुलियन अलजेब्रा हर किसी का, दूसरा सिंबल जो सर्किट बनाते हैं, ये दोनों ऑब्जेक्टिव का है। तीसरा ट्रूथ टेबल 2 नंबर का आता है, किसी एगो का ट्रूथ टेबल लिखने के लिए बोल देगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से लॉजिक गेट का कहानी समाप्त करते हैं। क्लियर है बात को? अब हम लोग कल से पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में। क्लियर है? धन्यवाद।